बड़ी खबर अपडेट आपको बता दें सुकमा से, जहां जगरगुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी है। खबर यह भी कि मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुकमा से यह बड़ी खबर है। जगरगुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब जवानों ने दिया, लेकिन आपको बता दें कि 3 जवान शहीद होने की भी खबर है। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। कई नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। सर्चिंग के लिए यहां पर टीम निकली हुई थी और इसी दौरान नक्सलियों से सामना हुआ। बड़ी संख्या में नक्सलियों की यहां पर मौजूदगी थी। जगरगुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुकमा से यह बड़ी खबर है, जहां सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 जवान इसमें शहीद हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। कई नक्सलियों को भी गोली यहां पर लगी है। सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। जवानों ने डटकर नक्सलियों का सामना किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुकमा से पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। हमारे सहयोगियों ने जिस तरह जानकारी दी थी कि बहुत बड़ा और गंभीर एम्बुश लगाकर रखा गया था। इस एम्बुश के शिकार तमाम जवानों को बनाने की उनकी मंशा थी। मुंहतोड़ जवाब जवानों ने दिया, लेकिन इसमें दुखद पहलू एक सामने आया। सर्चिंग के दौरान जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, इसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। अब भी स्थिति पूरी तरीके से क्या काबू में है, ये सारी जानकारियां राजा राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे लेते हैं। राजा, इस वक्त का अपडेट बताएं। देखिए, उस इलाके में चौतरफा जवानों की मौजूदगी है। पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है। जो जवान उस मुठभेड़ में शामिल थे या नक्सलियों ने जो एम्बुश किया था, जवान जहां मौजूद थे, वो जवानों का कहना है, कुछ जवानों से हमारी फोन पे बात हुई कि बड़ी संख्या में नक्सलियों को भी गोलियां लगी है, बड़ी संख्या में नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये एक बड़े स्तर का नक्सलियों का एम्बुश था। जवान एक ओर से आ रहे थे, नक्सली एम्बुश लगा के बैठे थे। जैसे ही जवान करीब पहुंचे, नक्सलियों ने जवानों पर फायर खोल दिया। कहीं ना कहीं नक्सलियों के काफी बड़ी तैयारी के बाद बहुत कम नुकसान में जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा जो साथी जवान है वो दावा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आमतौर पर नक्सली जब एम्बुश करते हैं तो कोई बड़ा नुकसान ही करके लौटते हैं वापस, लेकिन इस बार हालांकि राजा नक्सलियों की मांग है जिसमें जवान घुसे हैं और सूचना के आधार पर या सर्चिंग के लिए प्लानिंग के साथ में घुसे होंगे, बड़ा नुकसान पहुंचाने की मंशा है, लेकिन 3 जवानों की शहादत हुई है। क्या कुछ और जवान जख्मी हैं? कोई पुख्ता डिटेल आपको मिल पाया है कि कितने जवान जख्मी हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही कि 2 और जवान जख्मी हैं, जिनका इलाज लगातार जगरगुंडा में जारी है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। बात की जाए 3 जवानों की, तो ये सबसे फ्रंट के जवान थे जो तीनों शहीद हुए हैं, जो सीधा नक्सलियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, नक्सलियों पर ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब उनको दे रहे थे। ये वही जवान है जो शहीद हुए हैं। बाकी जो अपने साथी जवानों को, ये 3 जो शहीद जवान है वो बचा ले गए, अपनी जान कुर्बान जरूर कर दिया, लेकिन अपने साथियों को वहां से बचा कर गए और नक्सलियों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी, तो ये सर्चिंग अभी पूरी हो पाई है, ये मुठभेड़ खत्म हो पाई है, या अभी कुछ और अंदेशा है कि आसपास नक्सली छिपे हो सकते हैं? सर्चिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, जवान लौट आए हैं? देखिए, 4 ओर से उसी इलाके को घेरने का प्रयास जो है वो जवानों के द्वारा की जा रही है। जो जवान है उनको कैंप में सुरक्षित ले आया गया है। उस इलाके की पूरी सर्चिंग की जा रही है। कई बार नक्सली क्योंकि जंगल का आड़ लेकर जो अपने मारे हुए साथी होते हैं या घायल साथी होते हैं, उनको जंगल की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं। लिहाजा इसके मद्देनजर पूरे इलाके की सर्चिंग जारी है। उस इलाके में जवान मौजूद है कि आखिर नक्सली, कई बार ऐसा होता है कि अपने मारे गए साथियों को या घायलों को जंगलों में छुपा कर नक्सली भाग जाया करते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं उस इलाके में, क्योंकि जवानों ने भी नक्सलियों के फायरिंग का जवाब दिया है। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। ऐसी संभावनाओं के बीच उस इलाके में सर्चिंग जारी है। जब तक उन जवानों से सीधे बात नहीं होगी, जब तक वहां से रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक स्पष्ट नहीं होगा। क्या आधिकारिक तौर के ऊपर पुलिस कुछ बता रही है, या अभी भी वहां से जवानों की वापसी का इंतजार किया जा रहा है? क्या सभी जवान वहां से सकुशल निकल आए हैं? इसका कोई डिटेल आपको मिल पा रहा है?
देखिए, उस इलाके में अभी भी जवान मौजूद है, जवानों की टीम मौजूद है। अभी जो शहीद हुए जवान हैं उनके सबों को जगरगुंडा थाने पर ले आया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो घायल बताए जा रहे हैं, कुछ एक घायल हैं, उनको भी जगरगुंडा ले आया गया है थाने पर। साथ ही उस इलाके की अभी सर्चिंग जारी है। जवान अभी वापस लौट नहीं पाए हैं। आधिकारिक तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिकारी भी इस पूरे जवानों को ब्रीफ करने में लगे हुए हैं। लिहाजा अभी जो जानकारी मिल पाई वो यही कि 3 जवान इस नक्सलियों के एम्बुश में शहीद हो गए हैं। कई नक्सलियों को गिरने का भी दावा किया जा रहा है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या थी, या फिर ये नॉर्मल सर्चिंग थी जो इस इलाके को साफ करने के लिए अक्सर जवान करते हैं? क्योंकि यहाँ ये नक्सलियों की मांद रही है, लंबे समय तक उनके कब्जे वाला इलाका रहा है। इस इलाके में जवानों का जाना किसी प्लानिंग के साथ गए थे, सूचना पर गए थे, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, उस इलाके में क्योंकि लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। हाल फिलहाल में कुंदेड़, बेदरे, सिलगेर, इस जगह पर नए कैंप खोले गए हैं, जिसके चलते क्या है, उस इलाके में लगातार जो जवान हैं, जवानों का मूवमेंट रहता है। जगरगुंडा से कुंदेड़ क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, लगातार जवानों का आवागमन बना रहता है। जिसके मद्देनजर ही जो नया कैंप है वहां पर जो रिसोर्स है या बाकी सब जो सुविधाएं हैं, या कई बार क्योंकि नया कैंप खोला गया है तो कई तरह के सामानों का आदान प्रदान उस कैंप में होता रहा है। लिहाजा इसी तरीके से जवानों का मूवमेंट भी उस इलाके में जगरगुंडा से कुंदेड़ के बीच होता रहा है, जिसके मद्देनजर नक्सलियों के द्वारा रेकी की गई होगी। उसके बाद ही ये एम्बुश नक्सलियों ने लगा रखा था, जिसमें ये एक बड़ा नुकसान निश्चित तौर पर हुआ है। जाहिर तौर पर जवानों की जांबाजी, और जैसा आपने बताया कि 3 जवान फ्रंट पर थे जो शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत को सलाम। लेकिन इस पूरे इलाके में क्या सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा? क्या सर्चिंग लगातार कंटिन्यू जारी रहेगी, या फिलहाल होल्ड पर रखकर केवल जवानों को निकाला जा रहा है? ये स्ट्रेटेजी खुलासा नहीं करती पुलिस, लेकिन क्या अंदाजा आप लगा पा रहे हैं वहां इस समय मूवमेंट किस तरह का है? क्या नक्सली पूरी तरह से भागे हैं वहां से? अभी तो पूरी तरीके से उस इलाके में जवानों का कब्जा है। जवान पूरे इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। उस इलाके में पूरी सिर्फ सर्चिंग जारी है जवानों की। और बात की जाए आगामी जो रणनीति है, खासतौर पर जवान इसका खुलासा नहीं करते, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सर्चिंग जो है उस इलाके में काफी तेज कर दी गई है। नक्सली जिस इलाके से आए थे या जाने की संभावित मार्ग हो सकते हैं, उस इलाके को जरूर रखा जा रहा है। आप बने रहे राजा हमारे साथ में। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एक लंबे समय तक खामोशी के बाद में नक्सलियों ने एम्बुश लगाया, जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। जगरगुंडा वो इलाका है जहां